कि हे राजा 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 मैं कलयुग जरूर हूँ, मैं पापी जरूर हूँ, लेकिन मैं एक विनती करूँ कि हे राजा राजा जो सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं मिला है वो मैं वचन देता हूँ कि कलयुग में मनुष्य को प्राप्त हो जाएगा। मुझसे अच्छा युग कोई भी युग नहीं होगा। वो कैसे? महाराज परीक्षित ने कहा कैसे मालूम है? बोले यद फल नाचते तपसा नयोगे समाधिना तत् फल लभते समज्ञम कलवते सबकीर्तना। अरे राम कीर्तन भी यदि इसमें 24 घंटा की लगा दी तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कलयुग की बातों में महाराज परीक्षित आए और प्यारे जब उसने स्थान मांगे तो कहा मेरे राज्य में स्थान तो मिलेंगे लेकिन ऐसी जगह नहीं मिलेंगे जहाँ धर्म का कार्य चलता होगा, मैं तुम्हें स्थान देता हूँ। तो 4 स्थान महाराज परीक्षित ने कलयुग को दिए। जहाँ जुआ होता होता जहाँ शराब पिवाई जाए, जिस घर में शराब पी जाती है, जहाँ वेश्यालय होता होता जहाँ धूत होता हो, ये 4 स्थान कलयुग को राजा परीक्षित ने दिए। तो कलयुग कहने लगा प्रभु क्षमा करिए, इन 4 कमरों में मेरा कुछ नहीं होगा क्योंकि इस कलयुग में मेरा परिवार बहुत बड़ा है। इस कलिकाल में मेरा जो परिवार है वो 4 कमरों में बनने वाला नहीं है, इसलिए मुझे बड़ा हाल चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हर घर में कलयुग होगा, हर घर में कलयुग होगा। और वही कलयुग कह रहा है कि मेरे ये परिवार के हैं, इन्हें 4 कमरा में पूर्ति नहीं होगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक बड़ा हाल मुझे बनवा दिया जाए या दे दिया जाए। तो राजा कोई भी सोने चांदी का वस्त्र यदि आप खरीदती है तो पहले गले में ना डाले, पहले गले में ना डाले। देख लिया कि पेंडल अच्छा है, हार अच्छी है, मंचली अच्छी है, उसको उतारा और गले में डाल दिया, और खरीद लिया तो भी गले में डाल दिया, तुरंत कलयुग बैठ जाता है। एक दूसरे पापाचार की कमाई सोना जो लाते हैं, पापाचार की कमाई उसमें कलयुग बैठा होता है। कभी भी आप सोना खरीदे आप अपने गले या अंगन स्पर्श ना कराएं, सबसे पहले भगवान को स्पर्श कराएं, भगवान का नाम लेकर के कहे कि हे भगवान ये मैं पहन रही हूँ, ये आप पहले स्वीकार करिए। और जब ऐसा आप बोलेंगे तो प्यारे उसमें कलयुग नहीं भगवान विराजमान हो जाएगा। इसलिए 5वां स्थान मांगा स्वर्ण का और जाकर के प्यारे राजा परीक्षित के मुकुट में बैठ जाता है। महाराज परीक्षित की बुद्धि जो थी वह भ्रमित हुई और प्यारे राजन वहां से चले और जब गए तो समीक ऋषि की कुटिया में पहुंचे। महाराज समीक जो थे समाधित थे, राजा ने देखा ये बाबा बैरागी होकर के मैं राजा राज्य का राजा हूँ और मेरी कोई आए ना मेरी कोई मान प्रतिष्ठा ही नहीं रही, ये बाबा बैरागी भी बिगड़ चुके हैं। और प्यारे बाहर निकले, अपने धनुष बाण से मरा हुआ सांप उठाया और जाकर के संतों का अपमान कर दिया, गले में नाग डाल दिया। वहां पर एक बालक खेल रहा था और जैसे बालक ने एक दृश्य देखा भागा, और जैसे ही भागा तो समीक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि। इनसे बड़ा विद्वान कोई आज तक शास्त्र में नहीं हुआ। देखिए राम जी की बेटी शांता भी क्या चाहती थी, दशरथ जी की बेटी शांता क्या चाहती थी, राम की बहन कि जो शास्त्र में मुझे हरा दे मैं उसी से विवाह करूंगी। तो किसने हराया था? श्रृंगी ऋषि ने। उनसे बड़ा वेद शास्त्र ज्ञाता कोई नहीं हुआ। अच्छा बताओ हनुमान जी के गुरु कौन है? बताओ हनुमान जी के गुरु कौन है? हनुमान जी के गुरु है भगवान। कौन निकले हुए अब तो आ गए
सूर्य भगवान हनुमान जी के गुरु हैं भगवान सूर्य, जिन्होंने